नंबर एक वाला बनना है। नंबर एक वाला का मतलब योगी बनना है, आगे बढ़ना है, लीड करना है। पीछे पीछे सब लोग चलते हैं, वो कमज़ोर लोग होते हैं। जो तेज लोग होते हैं वो पीछे नहीं चलते, वो आगे चलते हैं, अगुआ बनते हैं। तो आप लोग जो हैं ऐसी विरासत प्राप्त की हैं अपने परिवार की, और परिवार के लोगों का भी दायित्व है कि अपनी विरासत को, अपने बच्चों को जरूर पकड़ाएं। अगर हमारे घर के बच्चे इस विरासत को नहीं संभालेंगे तो हम दूसरों को कुछ कहने के बिल्कुल भी अधिकारी नहीं बनते हैं। हम किसी को फिर कुछ कह नहीं सकते अगर हमने अपनी विरासत अपने बच्चों में न डाली। इसलिए हमारे बच्चों में हमारी विरासत होनी ही चाहिए। तो माता पिता भी इसका प्रयत्न करें कि बच्चों में अपनी इस चीज़ को डालें जिसको हम अच्छा समझते हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जिसका हम गुणगान करते हैं, जिसको लेकर के सब जगह झंडा लेकर के घूमते हैं। अगर वो चीज़ मेरे परिवार में नहीं आ पाई तो फिर वो मेरा सब झंडा झुक जाएगा, फिर दूसरों को कहने का हमारा हक खत्म हो जाएगा, अधिकार खत्म हो जाएगा। अभी कल बातचीत चल रही थी अधिकार लेने की, तो वो अधिकार हमारा समाप्त हो जाता है अगर हम अपने लोगों को वो चीज़ नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों में इस विरासत को गंभीरता से कोशिश करके, प्रेरित करके डाला जाए, और वो कोशिश करके हम विरासत को डालें और बच्चे भी अगुआ बन करके विरासत को लेने की कोशिश करें। बच्चे लोग उसमें पीछे नहीं रहें। ये चीज़ें जीवन भर काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को जो आगे भविष्य में हमारा मार्ग निर्धारण करती हैं, हमें यश दिलाती हैं, हमें प्रतिष्ठा दिलाती हैं, उन चीज़ों को अभी आपके पास मौका है। जब हम बच्चे होते हैं, हमारी उम्र जब आरंभिक अवस्था जो होती है उसमें हमारी शक्ति बहुत अधिक होती है, प्राप्त करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी प्राप्त करने की शक्ति घटती जाएगी। फिर आप खाली चबाएंगे, खाने का मौका नहीं लगेगा। तो चबाने का मौका मिलने से पहले खा लिया जाए, उसके बाद में फिर उसको पचाने की कोशिश किया जाएगा। इसके लिए बच्चे लोग अभी अपने जीवन की सामर्थ्य का पूरा प्रयोग करते हुए विभिन्न विषयों को, एक विषय अपना संध्या बंदन वाला है, एक विषय अपना भजन गाने वाला है, एक विषय अपना कुछ बोलने वाला है, अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करनी है, और पाठ्यक्रम के साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के रूप में, अतिरिक्त कुछ क्रियाशीलता के रूप में कुछ अपने पास ऐसी चीज़ हो जो हमें समाज में आगे रख सके। जिसके पास एक ही चीज़ होगी वो तो बराबर के हो गए। अब उन बराबर वालों में किसी के पास अगर दूसरी चीज़ भी हो गई तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये जो भजन गायन, संध्या बंदन, बोलना चालना, उपदेश करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, व्यायाम प्राणायाम कराने लग जाना, ये आपका अतिरिक्त होगा जो आपको समाज में आगे करेगा। तो जिन चीज़ों से आप समाज में अन्यों की अपेक्षा से अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, उन चीज़ों को आप ग्रहण करने की कोशिश करें, उनको प्राप्त करने की चेष्टा करें। अभी वो कम मेहनत में प्राप्त हो जाएगा, कम श्रम में, कम समय में प्राप्त हो जाएगा, और बाद में फिर आपको बहुत समय लगाना पड़ेगा और ज़्यादा श्रम भी करना पड़ेगा। तो अभी कम समय और कम श्रम में जो चीज़ मिल रही है उसको बुद्धिमान लोगों को ले लेना चाहिए। अगर वो हम नहीं ले पाएंगे तो फिर बाद में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो बच्चे लोग वेद मंत्र पढ़ना सीख लेंगे, मंत्रोच्चारण करना सीख लेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत बड़े होने पर करनी पड़ेगी, और फिर जीभ ही नहीं पलटती, वो शब्द उच्चारण में आते ही नहीं। तो अभी जो मौका है, इस मौके का सब बच्चे लोग लाभ उठाएं, अपनी चीज़ों को ग्रहण करें, और अधिक कुछ अतिरिक्त अपनी योग्यता को बढ़ाने। स्कूल में पढ़िए, स्कूल में पढ़ने का कोई दोष नहीं, खूब पढ़ना चाहिए स्कूल में पढ़, लेकिन स्कूल के अतिरिक्त भी आपकी गतिविधियां जरूर रहें। जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं वही व्यक्ति को आपसे अलग करती हैं, व्यक्ति को आगे करती हैं। बाकी स्कूल में तो सब लोग पढ़ेंगे, सब एक समान हो जाएंगे। एक समान होने में तो आप भीड़ में खो जाएंगे। स्कूल में पढ़ते पढ़ते आपके पास में कुछ अतिरिक्त चीज़ें आएँ। उनमें से एक अतिरिक्त ये अपनी जो बाल सभा चल रही है रविवार को, वो भी आपको अतिरिक्त देने के उद्देश्य से ही की गई कि आपके अंदर कुछ अतिरिक्त योग्यता, अतिरिक्त क्षमता जो आपके पास पूर्व जन्म से है, आप उसको आगे बढ़ाइए, आप उसको आगे लीजिए। तो अगर इसमें आगे आप बढ़ेंगे तो फिर पीछे वाले तो अपना थोड़ा हाथ लगा देंगे।
अगर कोई व्यक्ति अखाड़ा कूद रहा हो दौड़ करके और वो दौड़े ही ना, तो पीछे वाले अगर धक्का दें पीछे से तो कितना दूर उसको कूदा सकते हैं। और अगर वही बच्चा अपने आप दौड़ करके उछाल मार ले, तो उछाल मारने के बाद अगर किसी ने पीछे से थोड़ा अपना हाथ लगा दिया तो जाके 16 फीट दूर पहुंचेगा। तो अगर आपको ऊंची कूद मारनी है तो पहले आप उछलिए, आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ें और पीछे वाले अपना हाथ जरूर बना करके रखें। जब वो आगे बढ़ने लग जाए तो पीछे वाले उनको दबाएं नहीं, उनको रोके नहीं, उनको सीमित नहीं करें, पीछे वाले उनको और तेज करें, थोड़ा अपना सहयोग भी प्रदान करें। आगे वाले कूदें और पीछे वाले अपना हाथ उनके ऊपर जरूर लगा के रखें। जब दोनों काम होगा तब आपकी उन्नति होगी। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है, जो अतिरिक्त आपकी क्रियाशीलता है, जो आपकी अतिरिक्त कार्य है, शिक्षा से, स्कूल से, घर से अलग हट करके, वो चीज़ें आपको प्रसिद्ध करने वाली होती हैं, आपको यश दिलाने वाली होती हैं, आपको आगे बढ़ाने वाली होती हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आप जितने भी लोग हैं, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें, धक्का मार मार करके आगे बढ़ाएं। और जो धक्का खाने वाले लोग हैं वो धक्के से गिरे नहीं, धक्का लगे तो दौड़ना शुरू कर दें, आगे चलना शुरू कर दें। इसका प्रयत्न हमारे बच्चे लोग जरूर किया करें। जो भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं या जो हम अपने परिवार के लोग, माता पिता लोग सुन रहे हैं, बच्चों के अंदर कुछ अतिरिक्त कराने का अवश्य प्रेरणा करते रहना चाहिए। ये जो हमने थीम बना रखा है ना, अरे बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, ये कर रहा है, फलानी कर रहा है, दिमागी कर रहा है, व्यस्त रहता है, बहुत पढ़ता है, ये सब कुछ नहीं होता है। वो व्यस्त नहीं रहता, उस व्यस्तता के बीच में से भी उनको निकाल करके अगर आप उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे, कुछ अतिरिक्त नहीं देंगे, तो बच्चे फिर वही किताबी कीड़ा भले ही बन जाए, लेकिन मानव बनने का अवसर तो उनका खत्म हो जाएगा, मनुष्यता तो नहीं आएगी। जब व्यासु ने करके दिखाया है, पूरा करके मैंने टॉप किया सीबीएसई बोर्ड, तो अपना करते हुए भी आप अपने, अच्छा ये चीज़ें आपकी शिक्षा में, आपकी व्यवस्था में सहयोगी है। अगर कोई ये समझता हो कि योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो हमारा समय खराब होगा, तो मूर्खता कर रहा है। ये सब चीज़ें आपकी शिक्षा में, आपके उन्नति में बहुत 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 आवश्यक तत्व हैं। इसलिए इनको व्यवधान नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसमें और ज़्यादा जुटना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसमें जुटेंगे उतना ज़्यादा आपकी और शैक्षणिक व्यवस्था में भी आपकी उन्नति होगी। आपका जब विवेक खुलेगा, आपका जब विचार, कोई व्यक्ति रट करके परीक्षा देगा, एक व्यक्ति समझ के परीक्षा देगा। तो जो रट के परीक्षा देगा, अगर उसका प्रश्न थोड़ा सा बदल गया, घुमा दिया गया और उसने रट के परीक्षा दिया है तो फेल होगा। और जो समझ करके परीक्षा देगा वो व्यक्ति प्रश्न घुमा के पूछने पर दूसरे तरह का भी उत्तर देने की सामर्थ्य रखेगा। तो इसके लिए बुद्धि का विकास होना चाहिए, और बुद्धि के विकास के लिए अतिरिक्त जो क्रियाशीलता है, अतिरिक्त जो व्यवहार है, अतिरिक्त जो आचरण, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप एक रूटीन में चलते रहेंगे तो आपको कुछ अतिरिक्त नहीं मिलेगा। अतिरिक्त लेने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त करना पड़ेगा। तो जब आप अतिरिक्त करेंगे तो आपको अतिरिक्त मिलेगा, और वो अतिरिक्त आपको भविष्य में बहुत लाभ पहुंचाएगा, आपको बहुउद्देशीय बनाएगा, आपको बहुधंधी बनाएगा, आपको अनेक क्षेत्रों में सफल करेगा। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उसने ड्राइविंग भी सीख लिया, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उसने कुछ दवाइयाँ भी सीख ली। आचार्य जी ओम। ओम ओम। मेरा प्रश्न है, गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मत मंत्र, गुरु मंत्र, जिस मंत्र को गुरु अपने विद्यार्थी को सबसे पहले देता है, उस मंत्र का नाम हो गया है गुरु मंत्र। और वो है आपका गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र गुरु मंत्र के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि जब विद्यार्थी आचार्य के पास में जाता है उपनयन संस्कार के पश्चात वेदारंभ करते हुए, तो सबसे पहले आचार्य इसी मंत्र का उपदेश करता है। और इस मंत्र को इसीलिए उपदेश करता है क्योंकि इसका देवता सविता है, इसका देवता सूर्य है। और सविता शब्द का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला, उत्पन्न करने वाला। तो जिसने उत्पन्न किया है और जो जीवन के लिए प्रेरणा देता है, वही सर्वप्रथम पढ़ने के लायक होता है। इसीलिए जब आचार्य के पास विद्यार्थी जाता है वेदारंभ में, तो आचार्य जी इसी मंत्र को उसको सबसे पहले पढ़ाते हैं।
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह गुरु जी के द्वारा विद्यार्थी को दिया गया मंत्र है, इसीलिए इसका नाम है गुरु मंत्र। जी जी, अभी लोग कहते कि मंत्र को बताया नहीं जाता। अगर बेटा अगर नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा किसी को? बिना बताए तो पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए बताना तो पड़ेगा। बिना मंत्र दिए बिना मंत्र बताए कभी किसी को पता चल ही नहीं सकता है, इसीलिए मंत्र तो बताने की ही चीज़ होती है और बताना ही चाहिए। लिखा हुआ है वेद में, आदेश दिया हुआ है, यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानि जनेभ्यः। ईश्वर कह रहे हैं कि जैसे मैं इस कल्याणकारिणी वेद वाणी को सब जीवों के लिए देता हूँ, वैसे ही जिन जीवों को यह मिल जाए वो अपने अगले वाले जीवों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, जिनको आवश्यक हो, उसको इस वेद वाणी को, वेद मंत्र को अवश्य बताया करें। ये वेद का आदेश है। यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, यथे माम वाचम कल्याणी आवदानि जनेभ्यः। जैसे मैं सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेद वाणी को प्रयोग करता हूँ, बताता हूँ, वैसे ए मेरे पुत्रों, तुम भी अपने पुत्रों को वेद वाणी को जरूर बताया करो, गुरु मंत्र जरूर दिया करो, मंत्र को जरूर बताया करो। तो जो लोग ये कहते हैं कि मंत्र को नहीं बताना चाहिए, वो अपना कुछ वो मंत्र देते ही नहीं, वास्तव में वो गुरु मंत्र नहीं देते हैं। वो कोई इधर उधर का कोई शब्द देते हैं और सोचते अगर दूसरे को बताएगा तो वो जान जाएगा गुरु जी को मंत्र नहीं आता है, इसीलिए उसको छिपाने, जिसके पास जिसका गलत सलत रहता है ना, वही अपना छिपाता है। विद्यार्थी जब क्लास में जाता है और लिख ठीक नहीं रहा होता, लेख ठीक नहीं होता है, तो अध्यापक के आने पर अपनी कॉपी छिपाता है, और जब विद्यार्थी तेज होता है, बढ़िया लिखा होता है, तो दौड़ करके अपनी कॉपी अध्यापक को दिखाता है। तो जो छिपाते हैं इसका मतलब उनका मामला ठीक नहीं है, जो बताते हैं उन्हीं का मामला ठीक है। इसलिए जो कहते हैं गुरु मंत्र बताया नहीं जाता, वो ठीक सिद्धांत नहीं है, वो गलत सिद्धांत है। और वो इसीलिए नहीं बताते कि उनके पास वेद मंत्र होता ही नहीं है। वो लोग गुरु मंत्र के नाम पर कुछ और देते रहते हैं, जो कि मंत्र नहीं है, खाली एक शब्द मात्र होता है, इसीलिए वो लोग छिपाते हैं। जी आचार्य जी हो। हाँ, जो लोग प्रश्न पूछे अपना वीडियो खोल लें, वीडियो खोल के प्रश्न पूछिए, ऑडियो वीडियो दोनों खोल लीजिए। आचार्य जी, यदा यदा ही धर्मस्य, इस श्लोक का हिंदी में अर्थ बता दीजिए। यदा माने जब, यदा माने जब, यदा यदा माने जब जब, धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानि माने कमी, यदा यदा ही माने निश्चय से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, भवति माने होती है। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन जी, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवर्षी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और अभ्युत्थानम, अभ्युत्थान माने उन्नति, किसकी? अधर्मस्य, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और जब अधर्म बढ़ता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। मैं धर्म के उत्थान के लिए और अधर्म के विनाश के लिए ही शरीर धारण करके आया हूँ, ऐसा कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और ये वचन हम सब लोगों को कहना चाहिए। आप भी यही वचन कहिए कि जब जब धरती पर धर्म नहीं रहेगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं शरीर धारण करके और धर्म को बढ़ाऊंगा और अधर्म का नाश करूंगा। आप हम सब लोग ये संकल्प करिए, सब ये प्रतिज्ञा करिए, जैसे कृष्ण भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि जब धर्म की हानि होगी तो मैं उस धर्म को बचाऊंगा, अधर्म का नाश करूंगा। वैसे हम सब लोग ये प्रयत्न करें कि हम इसीलिए आए ही हैं, हम धरती पर आए हैं धर्म के उत्थान के लिए और अधर्म के विनाश के लिए। तो ये प्रतिज्ञा खाली कृष्ण भगवान की नहीं है, ये प्रतिज्ञा हम सब की होनी चाहिए कि हम धर्म का उत्थान करेंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। लिखा है महर्षि दयानंद ने, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। तो आप सत्य का उत्थान करिए, धर्म का उत्थान करिए, ऐसा कृष्ण भगवान ने संकल्प किया है। ऐसे हम लोग भी संकल्प करें कि हम लोग धर्म का उत्थान करेंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। जी आचार्य जी ओम। जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि शाम को दिया क्यों जलाना चाहिए? शाम को अंधेरा हो जाता है, इसलिए दिया जलाना चाहिए।
प्रकाश करने के लिए जब जब जहाँ जहाँ अंधेरा मिले आप वहाँ पर प्रकाश करिए। प्रकाश करने के लिए शाम को दीपक जलाया जाता है। आचार्य जी, मेरा एक और प्रश्न है, शोभनीय और अशोभनीय में क्या अंतर है? हाँ, शोभनीय का मतलब होता है जो देखने में, करने में, सुनने में अच्छा लगे। देखने में अच्छा लगे, करने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, उसका नाम है शोभनीय। और जो करने में, सुनने में, देखने में सब जगह अच्छा न लगे उसका नाम है अशोभनीय। तो जो विपरीत हो जाए वह अशोभनीय। देखने में सुंदर लगे तो शोभनीय, काम करने में अच्छा लगे तो शोभनीय, स्वाद लेने में अच्छा लगे तो शोभनीय, सूंघने में अच्छा लगे तो शोभनीय, व्यवहार करने में, बात करने में अच्छा लगे तो शोभनीय। और जो गाली गलौज करता रहे, खराब खराब कपड़े लत्ते पहनता रहे, पढ़े लिखे नहीं, सत्य व्यवहार नहीं करे, असत्य बोले, ऐसा सब कुछ जो है वह अशोभनीय है, वह उचित नहीं है। तो जो सुंदर लगे, अच्छा लगे, रुचिकर लगे, प्रीतिकर लगे वो है शोभनीय। और जो इन गुणों से रहित हो जाए उसका नाम है अशोभनीय। धन्यवाद आचार्य जी। जी आचार्य जी, जी एक और प्रश्न है मेरा। जी जी सा ब्रह्मा सा शिवा श्रेन्द्रा सो अक्षरा परमः स्वराट सा एव विष्णुः सा प्राणः सा कालग्नि सा चंद्रमा का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर प्रत्येक साह माने ईश्वर, साह माने है ईश्वर, साह माने वह ईश्वर। बाकी जितने शब्द हैं वो सब शब्द ईश्वर के नाम हैं। जैसे आपके लिए कोई कहेगा तो कहेगा सब छात्रा, सब पुत्रा, सब भ्राता, वही छात्र है, वही पुत्र है, वही भाई है, वही 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 बहन है, वही बिटिया है, वही नातिन है, वही पौत्री है। जैसे हम एक के लिए कहते हैं, वैसे इस मंत्र में कहा गया है वही विष्णु है, वही रुद्र है, वही शिव है, वही कालाग्नि है, वही वरुण है, वही परमात्मा है, वही इंद्र है, वही अग्नि है। तो ये परमात्मा के सभी नाम हैं और सभी नामों को सह सह कह करके कहा गया। माने वही ईश्वर कालाग्नि है, वही ईश्वर चंद्रमा है, वही ईश्वर अग्नि है, वही ईश्वर इंद्र है। वेदों में इन नामों से जितने शब्द इस मंत्र में दिए हैं, वेदों में इन सभी नामों से ईश्वर का ही ग्रहण किया जाता है। ये इस मंत्र का अर्थ है। जी आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि बारिश के मौसम में बारिश क्यों होती है? इसका उत्तर तो आपने दे दिया। जब मतलब बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगी। बरसात के मौसम में अधिक बारिश क्यों होती है? जब बारिश का मौसम होगा तो बारिश होगी। देखो आपके पास में गिलास होगा, गिलास आपके घर में होगा, है ना? जी। और आपके घर में फ्रिज भी है। जी। तो फ्रिज में से थोड़ा सा बर्फ या बहुत ठंडा पानी निकाल के गिलास में भर दो और गिलास को मेज पर रख दो। थोड़ी देर बाद देखोगे तो गिलास के बाहर पानी की बूंदें होंगी, पानी बाहर है। अब आपके स्टील के गिलास में से पानी तो बाहर नहीं निकल रहा है। स्टील का गिलास तो स्टील का गिलास है। ये जो गिलास के बाहर जो पानी लगा हुआ है, जो बाहर दिखाई दे रहा है, वो उसकी बूंद जैसा, वो पानी कहाँ से आया? बाहर के वातावरण में गर्म हवा है, हवा जो है वो गर्म है, और गिलास का वातावरण जो है वो माइनस है, तापमान बहुत ठंडा है। तो ठंडे के साथ में जब गर्म का मेल होता है तो पानी पैदा होता है। जब सर्दी के साथ में गर्म हवाएं जुड़ेंगी तो वो जो बर्फ होगी, जो जमा हुआ पानी होगा, वो पिघल करके पानी के रूप में आ जाएगा। ऐसे अंतरिक्ष में बहुत सारा पानी जमा हुआ है, और वो पानी जब हवा थोड़ी गर्म होती है, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, थोड़ी हवा अकस्मात गर्म होगी, तुरंत बरसात हो जाएगी। और आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, बहुत तेज, एकदम बहुत तेज उमस हो रही है,
और उसके बाद में ठंडी हवा चलेगी और ठंडा और गर्म मिलेगा और पानी बरस जाएगा। तो जब ठंडी और गर्मी दोनों जगह एकत्र होती है, एक जगह होती है, तो वही जो भाप जो है, भाप कण हैं, ठंडे हैं, वो उनको वो पानी के रूप में परिवर्तित कर देती है और आपके यहाँ बारिश हो जाती है। यह प्रक्रिया है बरसात होने की, ठंडा और गर्म का मेल। तो ठंडे और गर्म के मेल के कारण से जो हवा में कण बिखर रहे हैं, वायु के कण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कण, वो पानी बन करके और बरसने लग जाते हैं। जी।